बंधुओं नमस्कार। आपने इससे पहले सुना कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर भीष्म जी के पास मिलने गए। उनके भाई बंधु श्री कृष्ण जी और अनेक ऋषि उनसे मिले और वहाँ पर उन्होंने एक संवाद किया। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को अनेकों बातें बतलाई और उसके पश्चात श्री कृष्ण जी से भीष्म जी ने ये प्रार्थना की कि जब तक मैं प्राण त्यागूं आप यहीं रहें। और उत्तरायण के आने पर भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी अंत्येष्टि करने के उपरांत सभी भाई और श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर आए। अब श्री कृष्ण जी को आगे जाना था अपने राज्य द्वारका में, लेकिन किसी का मन नहीं मान रहा था उनको जाने देने के लिए। तो उनका मन रखने के लिए फिर 3-4 महीने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहे। और फिर आपने कल की वीडियो में सुना ही था कि चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होती हुई और वो वहाँ से द्वारका के लिए चल दिए। अब आज यहाँ पर आगे की कथा प्रारंभ हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आने पर किस प्रकार उनका स्वागत हुआ। तो यहाँ पर आगे सूत जी ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने जो समृद्ध देश अनर्थ था वहाँ पर पहुँच करके उन लोगों की विरह वेदना को शांत करने के लिए अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। जिस प्रकार आदमी कहीं पहुँचता है, व्यक्ति जाता है और एक अपने आने की सूचना देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो यहाँ पर सूत जी ये कह रहे हैं कि भगवान के होठों की लाली से वो सफ़ेद रंग का जो शंख था वो ऐसा शोभायमान हो रहा था, कहते हैं कि जैसे लाल रंग के कमल पर बैठ करके कोई राजहंस उच्च स्वर में कोई मधुर गान कर रहा हो। ऐसी उन्होंने यहाँ पर एक तुलना दी। और आगे कहते हैं कि भगवान का शंख सुनने में तो मधुर है, लेकिन संसार को भयभीत करने वाला भी है। और उन्होंने फिर जो लालसा जिनको थी प्रजा वहाँ की, उनको जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं और नगर के बाहर खड़े हुए हैं, तो फिर सभी लोग अपने हाथ में छोटा छोटा कोई भेंट लेकर के आया, कोई पुष्पों की माला लेकर के आया। तो यहाँ पर एक उपमा और दी गई है श्रीमद् भागवत में कि उन लोगों की श्रद्धा ठीक उसी प्रकार थी जैसे कि कोई श्रद्धापूर्वक सूरज को दीप दिखाने की कोशिश करता है। सूरज को किसी दीप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने अंदर चूंकि श्रद्धा रखता है, तो वो उसी प्रकार जितनी भी प्रजा थी वहाँ की, तो वो सब के सभी भगवान श्री कृष्ण को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन फिर भी जो वहाँ की प्रजा है वो लोग अपने अपने श्रद्धा से, अपने अपने प्रेम में विवश होकर के उनको छोटे छोटे भेंट उपहार में दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों की सदा सर्वदा, उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, और संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं। और उनकी शरण लेने पर तो एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसे चरणों को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जो द्वारका की प्रजा थी, उन्होंने भगवान
श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, उनको भेंट दिए और उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं, हम आपके उन दर्शनों को प्राप्त कर पा रहे हैं जो दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। और उसके आगे वो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर में चले जाते थे तो ये कहते हैं कि आपके जाने के बाद हमारा एक एक क्षण एक कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता था और हमारी स्थिति ऐसी हो जाती थी जैसे कि सूर्य के बिना आंखों की हो जाती है। अगर सूर्य न निकले और कहीं अंधेरा हो तो आंखें किसी काम नहीं आती। आंखें तभी काम करती हैं जब सूर्य का प्रकाश आपके सामने होता है। तो ये प्रजा द्वारका की कह रही है भगवान श्री कृष्ण से कि आपके हस्तिनापुर चले जाने पर या आपके मथुरा चले जाने पर हमारी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती थी जैसे सूर्य के न रहने पर आंखों की हो जाती है। और उसके बाद अपनी द्वारकापुरी में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। द्वारकापुरी उनके जो दूसरे वृष्णिवंशी थे, मधु, भोज, दर्शहा, अहर, कुकुर, अंधक और बहुत से जो वृष्णिवंशी यादव थे, उनके द्वारा उनकी नगरी हमेशा सुरक्षित रहती थी। वहाँ पर पवित्र वृक्ष और लताओं के कुंजों से वो युक्त रहती थी। चारों तरफ ध्वज लगे रहते थे और उन पर चित्र विचित्र बने रहते थे। इस प्रकार चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजाएँ जहाँ पर फहरा रही थी और उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ू बहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और घरों में प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप इत्यादि सजा दिए गए थे। तो ऐसा स्वागत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में हो रहा था। और उसके बाद सूत जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बती नंदन साम ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उनके मन में इतना आनंद हुआ कि वो लोग अपना अपना सभी आवश्यक कार्य जैसे सोना, बैठना, भोजन इत्यादि सब भूल गए। उन्होंने सब छोड़ दिया। तो प्रेम के आवेग से उनका हृदय छलकने लगा। और आगे वो कहते हैं कि मंगल शकुन के लिए गजराज को आगे करके और पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर के वो आगे आगे चले और शंख और तुरई आदि बाजे बजने लगे। सब के सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। ये सभी लोग भगवान को लेने गए और भगवान की अगवानी करते हुए उन्हें अंदर ले आए। तो ये आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार, जिस समय हम कहीं जाते हैं तो सभी से उनकी योग्यता के अनुसार उनका अभिवादन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ठीक उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य की भांति जो भी कोई उनको मिला, बंधु बांधव, नागरिक और सेवक, उनकी योग्यता के अनुसार उनका सम्मान किया। क्या किया उन्होंने? किसी से उन्होंने हाथ मिलाया, किसी से उन्होंने झुककर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी अभिवादन किया और किसी की और केवल मुस्कुरा करके देख भर लिया। इस तरीके से उन्होंने सभी को सम्मान दिया और उसके बाद उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करने के उपरांत कहते हैं कि जिस समय वो नगर में जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो उनके दर्शनों को ही परमानंद मान करके, कि उनके दर्शनों में ही सबसे अधिक आनंद है, उनके दर्शनों को ही परमानंद मान करके जो वहाँ की स्त्रियाँ थी वो अटारियों पर चढ़ गई और उनकी वो अलग अलग
ढंग से उनके विषय में बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि ये वही हैं जिनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं, उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। तो द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और पीताम्बर पहने हुए, वनमाला धारण किए हुए वे अपने राजपथ पर चले जा रहे थे। अब यहाँ तक भगवान का वर्णन हुआ कि भगवान अपने द्वारकापुरी में आए, प्रजा ने उनको भेंट दी और उनका सम्मान किया, और ये जो दूसरे सात्यकी, प्रद्युम्न इत्यादि थे, इन्होंने सबकी अगवानी की। और उस समय जब वो राजपथ पर चल रहे थे तो वहाँ की स्त्रियों ने अटारियों से उनके दर्शन को ही परम आनंद समझा। और नगर में प्रवेश करने के उपरांत अब देखिए श्री कृष्ण जी क्या करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के महल में गए। अगर हम कहीं जाते हैं, कभी काफ़ी दिनों के पश्चात कहीं से लौटते हैं, तो हमको जो हमारे घर के सबसे आदरणीय पुरुष हैं, सर्वप्रथम हमको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस माध्यम से बता रहे हैं कि हमको भी जिस समय हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले वो अपने माता पिता के महल में गए और वहाँ पर उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को प्रणाम किया। तो सभी माताओं ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और फिर वे अपनी माताओं से आज्ञा पा करके अपने महल में गए। उनके महल में जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, तो जिस समय वो पहुँचे तो उनकी जो रानियाँ थी, जो उनके विरह में आतुर हो रही थी, उनको देखते ही एकदम खड़ी हो गई और उन्होंने अपने सारे नियम त्याग दिए और उन्होंने अपने पति का सम्मान किया। तो भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा गंभीर था। उन्होंने पहले मनी मन नेत्रों के द्वारा और उसके पश्चात पुत्रों के बहाने से शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी को कह रहे हैं सूत जी कि शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में से जो प्रेम के आंसू छलक आए, उन्हें संकोचवश उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। फिर भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर भी वो व्यवस्था के कारण छलक ही आए। यानी जिस समय हम कहीं ऐसी स्थान पर होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे आंसू न निकलें, लेकिन फिर भी हमारे आंसू छलक आते हैं। ऐसी स्थिति उन रानियों की हुई। तो भगवान आगे कहते हैं, सूत जी बता रहे हैं कि भगवान एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए जान पड़ते थे। और जैसे एक यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये एक फिर उपमा आई कि जैसे बांस भयंकर, जिस समय वायु चलती है तो बांस आपस में रगड़ रगड़ कर एक अग्नि पैदा कर देते हैं और उससे पूरा जंगल जल जाता है। तो उसी तरह से भगवान ने जो राजा थे, जो कूटनीति वाले राजा थे, उनको आपस में फूट डाल डाल करके और आपस में ही लड़वा करके उनका वध कर डाला, वध करवा दिया एक दूसरे से। इस तरह से साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की थी। आगे कहते हैं कि जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी।
उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लिए लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देखकर मनुष्य समझते हैं, तो ऐसे मनुष्य मूर्ख हैं, ये उनकी मूर्खता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने महल में चले गए और आगे की कथा कल चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।